चलो एनटीए ने कुछ तो दिया यार, ओएमआर डाल दी है तुम्हारी। और क्या नोटिफिकेशन डाला है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा बहुत सारे बच्चों को। मेरे को तो लगा था ये भालू ना हाइबरनेशन में चले गए हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हाइबरनेशन से, बस रिफंड रिफंड की बातें करे जा रहे थे। तो फाइनली ओएमआर दी है, लेकिन क्या नोटिफिकेशन दिया है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना है तो करना क्या है। बस 200 रुपए दिखा जा रहा है पहले ही पेज पर कि 200 रुपए कुछ भी करोगे तो 200 रुपए लगेंगे, ये बात बोल रहे हैं वो। लेकिन क्या है पूरा नोटिफिकेशन मैं तुम्हें समझाता हूं बहुत अच्छे से कि इसमें क्या करना है तुम्हें। देखो 13 जुलाई को इन्होंने ओएमआर रिलीज कर दी है और ये विंडो ओपन रहेगा तुम्हारा 13 जुलाई से 15 जुलाई 11 बजे तक के लिए, और 200 रुपए लगेगा एक रिस्पॉन्स का। लेकिन ये क्या है, और यहां पर उन्होंने बोला भी है ये रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल तभी होगा जब गड़बड़ी निकलेगी, और वो गड़बड़ी मानेंगे ही नहीं, अपनी एनटीए गड़बड़ी मानता कहां है आसानी से। इसमें तुम क्या करोगे, साइट पर जाओगे, इसकी साइट पर ऐसा लिखा हुआ है, साइट पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, ओटीपी मिलेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी इस वेबसाइट पर। एनटीए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के ओपन हो जाएगी। अब इन्होंने ये बात बोले हैं कि हमने आंसर की रिलीज करे, बहुत दिन वेट करे, किसी ने कुछ बोला ही नहीं कि कुछ आंसर गलत है या सही है, तो किसी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने उसको फाइनल कर दिया कि जो आंसर की है वो एक्चुअल में अब खत्म हो चुकी है। आंसर की को जो हमने बताए थे उसको फाइनल मान लिया गया है। अब इसके बाद क्या है एक्चुअल में, यहां पर देखो ये बार बार बोल रहे हैं पेमेंट लगेगी। भाई पेमेंट की बात इन्होंने पहले ही बोल दी है कि 200 रुपए लगेंगे, तुम कुछ भी करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग करके 15 जुलाई 11 बजे तक तुम चैलेंज कर सकते हो अगर तुम्हारी ओएमआर में कुछ गड़बड़ी है। अब यहां पर दो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। एक तो स्कैन ओएमआर मिली होगी तुमको, ऑब्वियस ही बात है तुम्हारी प्रोफाइल पे मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज जो है वो यहां पर ये है, ये फेस तुम्हें दिख रहा होगा। तो इस फेस में क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक्चुअल में रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है। जो तुम ओएमआर में फिल करके आए थे वो स्कैनिंग ओएमआर अलग दिख रही होगी, और उनके सॉफ्टवेयर ने उस ओएमआर में से जो आंसर पिकअप किए होंगे ना वो तुम्हें यहां दिख रहे होंगे। अगर इन दोनों में मिसमैच हो रहा है, अगर तुम्हारी ओएमआर में, ये तुम्हारी स्कैन ओएमआर है, इस ओएमआर के अंदर तुम यहां पर कुछ भी गोला भर के आए थे, सपोज यहां पर तुमने पहले क्वेश्चन का आंसर भर के आ गए 3, लेकिन यहां पर जो रिस्पांस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 दिख रहा है, जो भी इसने रिकॉर्डेड रिस्पांस करा है, और ये मिसमैच कर रहा है ये गोला और ये नंबर, तो तुम क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, अपन आगे देखेंगे। तो ये रिकॉर्डेड रिस्पांस है और यहां पर तुम रिस्पांस क्लेम कर सकते हो कि हमने 2 नहीं, हमने तो 3 भर के आए थे, और ये तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो सेकंड आंसर पिकअप कर रहा है, मतलब गलत है आंसर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैच कर लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर इन्होंने 200 रुपए डाले हैं तो 101% प्रॉब्लम क्रिएट करे ही होंगे। ये थोड़े दिन में पता भी चल जाएगा, न्यूज में आना भी चाहिए, हालांकि न्यूज वाले बात नहीं करते हैं इस बारे में। अगर 200 रुपए ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ी तो हुई होगी ना, तभी तो ले रहे हैं तुमसे। अब यहां पर देखो सेकंड फेज जो है वो क्या बता रहा है, लॉगिन करोगे तुम, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ओटीपी वगैरह मिल जाएगा, एक्सेस कर सकोगे तुम, चैलेंज पोर्टल पर जाओगे, चैलेंज पोर्टल से तुम एक्सेस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, सेलेक्ट करोगे जो भी तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है वहां पर कि ओएमआर। 2 चीजें हैं कि स्कैन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक जो है वो एक्चुअल में तुम्हें क्या मिलेगा, स्कैन ओएमआर मिलेगी, है ना, स्कैन्ड ओएमआर मिलेगी, और एक जो है वो एक्चुअल में जो अभी मैंने फोटो बताया था उसके अंदर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर दोनों में मिसमैच हो रहा है ओएमआर का रिस्पांस और साथ ही साथ, तो तुम सबसे पहले पैसे दो। बार बार बोल रहा है कि पहले पैसे लगेंगे फिर ही काम होगा। अब 200 रुपए क्योंकि वसूलना भी तो है। अगर 5 लाख बच्चों ने भी अगर इसके ऊपर जाकर के 200 रुपए दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है 10 करोड़ रुपए इसके पास वापस आ जाएंगे, यूं ही कमा लेगा। और गड़बड़ी तो करी होगी, ऑब्वियस बात है। 200 रुपए बार बार बोल रहा है, 200 रुपए देना है तुम्हें, बुकलेट नंबर डालना है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना कि क्या क्या करना है, बुकलेट नंबर वगैरह वो तो सबमिट हो ही जाएगा, फिर उसके बाद सबमिशन करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बोले हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। कोई भी अगर गड़बड़ी हुई है तो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर तुमने एआई का यूज करके अपनी स्कैन ओएमआर को कुछ भी गड़बड़ करके सबमिट करे तो फिर तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ लगा ही देंगे, वो लिखा ही होगा, ये है यूएफएम लगा देंगे। यूएफएम मतलब अनफेयर मींस होता है कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे थे। और भी चीजें हैं कि इसके अंदर तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बस ये ध्यान रहे कि अगर गड़बड़ निकली तो 200 रुपए वापस कर देंगे तुम्हारे, अगर गड़बड़ नहीं निकली तो वो 200 रुपए वही रख लेंगे, और ऑब्वियसली बात है कमाई का एक जरिया बन गया उनके लिए।
ठीक है, तो जाकर के चेक करो, अपनी स्कैन ओएमआर निकालो और जो भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसको मैच करो, एक एक क्वेश्चन का मैच करो, तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं ओएमआर में और इसके अंदर कितना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स उसने उठाया है। और भी चीजें यहां लिखी हैं, हल्का फुल्का डॉट लगाया होगा, लाइन खींची होगी या कुछ भी एक्स्ट्रा राइटिंग कर दी होगी ना, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको अलग तरीके से रीड कर लेगा और 2 गोले भरे होंगे, अधूरा गोला भरा होगा, ये सब लिखा हुआ है इसमें, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, वो तुम्हें टेस्ट पेपर देते देते सिखाया ही गया था, फिर भी नहीं सीखे होंगे, तो ये भुगतोगे अब यहां पर आकर के। ठीक है, चेक करो और उसके बाद क्लेम करना, पूछ लेना, अगर कुछ डाउट हो तो एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लेना कि हम इसको क्लेम करें कि नहीं करें, ये इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, बाय बाय।